2 दिन पहले मैंने ना मक्खन में से घी निकाला था और दूध बचा था, तो उससे मैंने खोया भी निकाल दिया था। तो बस आज वही खोए का यूज़ करके एक बहुत ही अच्छी चीज़ बनाने वाली हूँ। सबसे पहले खोया मेजर करके आप सभी को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास करीबन 350 ग्राम खोया है। तो अब जितना खोया है आप उतना या उससे कम बेसन ले सकते हैं। सबसे पहले ना अन्नपूर्णा माँ को प्रणाम करके मैंने गैस में कढ़ाई रख दी है। गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी कर दी है और अब मैं निकाल लेती हूँ बेसन, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन की बर्फ़ी। तो बस एक बाउल में मैं यहाँ पर 2 कप बेसन निकाल रही हूँ, जो कि अगर मैं आपको मेजर करके बताऊँ तो 300 ग्राम मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया है। और इसी के साथ में 1/4 कप बिल्कुल बारीक वाली सूजी ले ली है। अगर वज़न से बताऊँ तो 50 ग्राम। अब बर्फ़ी बना रहे हैं तो घी तो चाहिए, तो मैंने अगेन 3/4 कप घी लिया है, जो कि वज़न से बताऊँ तो 150 ग्राम मैंने घी ले लिया है। चलिए निकाल ली हैं चीज़ें, इतनी ही लगनी है। आगे चल के चीनी और लगेगी तो वो हम बाद में निकालेंगे। तो बस कढ़ाई में मैंने डाल दिया है बेसन, इसी के साथ में इसमें हम डाल देंगे घी। सारा ही घी एक ही बार में डाल देंगे और बस गैस की फ्लेम को करेंगे धीमा और इसे हमें भून लेना है। हाँ, बेसन को भूनने में ना बहुत टाइम लगता है, करीबन 20 से 25 मिनट लग सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिए कि बेसन को कंटिन्यूअसली चलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बेसन बहुत ही जल्दी जल जाता है। तो बस हल्के हल्के हाथों से इसे चलाते जाइए और अगर आपके घर में कोई है तो मदद ले लीजिए। बस थोड़ा सा बेसन भुना था तो इसी में मैंने सूजी भी डाल दी है। अब सूजी और बेसन को हम एक साथ भून लेंगे, अलग अलग भूनने का कोई झंझट ही नहीं रखना है। किचन में भुनाई का काम करो ना तो बहुत प्यास लगती है, तो बीच बीच में पानी ज़रूर पीते जाइए और अपने आप को हाइड्रेट ज़रूर रखते जाइए। मैं जब पानी पी रही थी ना तो मेरी हाउस हेल्प आकर बोलती है बैठ कर पानी पियो, खड़े होकर नहीं पीना है। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगी कि मैं बैठ कर पानी पीऊँ। चलिए पानी पिया, इतनी देर में मैंने ना बेसन छोड़ दिया था, मुझे लगा कहीं बेसन जल ना जाए, तो बस आके बेसन तुरंत से चलाया। लेकिन अब हो चला था डिनर का टाइम भी, तो डिनर भी बनाना था। तो मैंने अपनी सास से बोला मम्मी आप ना बेसन भूनो और उतनी देर में मैं खाना तैयार करती हूँ। तो मम्मी यहाँ भून रही हैं बेसन बिल्कुल धीमी आंच में और मैं बना रही थी अरबी की सब्ज़ी और पराठा, वन ऑफ माई फेवरेट, यमी। चलिए मम्मी ने यहाँ पर बेसन भी भून लिया है, अच्छी तरीके से भून चुका है। देखिए स्टार्टिंग में बेसन कितना सूखा सूखा था ना, और अब देखिए बिल्कुल गीला हो चुका है। इसमें जो घी है ना स्टार्टिंग में आपको लगेगा कम है, लेकिन आपको डालना नहीं है, उसी में आपको भूनना है और फिर एंड में देखिए इस तरीके से गीला हो ही जाएगा बेसन। चलिए अभी ना बेसन थोड़ा सा और भुनना बाकी है, तो मैं यहाँ पर चीनी निकाल लेती हूँ तब तक। तो जितना आपने बेसन लिया उतनी चीनी जाएगी, वज़न से नहीं कप से। तो 2 कप आपने बेसन लिया था तो 2 कप इसमें हम चीनी डाल देंगे। तो करीबन 450 ग्राम मैं यहाँ पर चीनी ले रही हूँ। चलिए बेसन यहाँ पर भून गया है। अब बेसन को मैं एक ट्रे में निकाल लेती हूँ, उसी ट्रे में निकाल रही हूँ जिसमें आगे चल के हम बर्फ़ी को जमाएंगे। देखिए बेसन को मैं ट्रे में निकाल रही हूँ, कैसे गीला गीला होके ना बिल्कुल फैलता जा रहा है ट्रे में। चलिए इसको रखते हैं साइड में। अब सेम कढ़ाई में मैं डाल देती हूँ चीनी, बिल्कुल साफ वाफ करने की ज़रूरत नहीं है। और जितनी चीनी है उससे आधा पानी, 2 कप चीनी ली थी ना हमने, तो 1 कप इसमें हम पानी डालेंगे और इसकी हम चाशनी बनाएंगे। और जब तक चाशनी बना रहे हैं तब तक मम्मी साइड में हेल्प कर रही हैं, क्योंकि शाम का टाइम है, चाय तो बननी है, तो मम्मी चाय बना रही थी। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ चाशनी कैसे लेनी है। बिल्कुल एक जो मोटा तार होता है ना उस तरीके की चाशनी लेनी है, क्योंकि ये बर्फ़ी ना बहुत जल्दी गीली भी हो जाती है और हो सकता है सूखी भी हो जाए। तो बस चाशनी का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तार से समझ नहीं आया? चलिए ऐसे बताती हूँ। एक प्लेट में पानी ले लीजिए और फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चाशनी। जब आप इसमें चाशनी डालेंगे तो वो एकदम से ठंडी हो जाएगी। फिर अपनी फिंगर की हेल्प से उसे हटाइए। जब आप हटाएंगे तो आपको लगेगा कि जो चाशनी है वो पानी में घुल नहीं रही है, बस अपनी जगह से शिफ्ट हो रही है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट चाशनी है।
अब बस इसी में हम डाल देंगे खोया। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और खोया को इस तरीके से छोटा छोटा करके डालेंगे। अगर आप मार्केट से खोया लेकर आ रहे हैं तो एक बारी पहले भून लीजिएगा, फिर डालिएगा। और क्योंकि ये होममेड है ना, बहुत सॉफ्ट है, तो मैं हाथ से ही इसे क्रश कर रही हूँ। आप चाहे तो ग्रेटर से ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। बस खोए को हमें अच्छी तरीके से पहले चाशनी में मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं बेसन भुना हुआ, जो कि हमने साइड करके रखा था। और बेसन इस तरीके से निकालने में ना बड़ा ही सेटिस्फाइंग लग रहा है। देखना चाहेंगे? देखिए, मस्त। चलिए, बेसन डालने के बाद अब इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब आपने इसमें बेसन डाला है ना, आपको लगेगा भाई क्या हो गया, इतनी गीली गीली बर्फ़ी कैसे बनेगी। भाई सब्र कीजिए, रुकिए तो ज़रा, देखते जाइए अभी आगे क्या होने वाला है। अभी इसमें हमने सूजी डाली है, वो भी फूलेगी, बेसन भी अभी पानी पिएगा। तो बस इसे हमें ना कंटिन्यूसली चलाते जाना है। जब हम बेसन की बर्फ़ी बनाते हैं ना, तो पता है कब अच्छी बनती है? जब आप उसकी घुटाई अच्छे से करते हैं। घुटाई मतलब अच्छी तरीके से उसे चलाना है ताकि अंदर एयर भर जाए। तो बस इस तरीके से करीबन, मैं तो कहती हूँ 10 से 15 मिनट चलाना है। और अगर आप में हिम्मत नहीं है ना, तो अपने घर वालों की हेल्प ले सकते हैं। जी हाँ, कोई संकोच की बात नहीं है, सिर्फ आपने ही थोड़ी खाना है, सब नहीं खाना है ना। तो बस आशीष आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए, तो आशीष ने भी इसमें अच्छी घुटाई कर दी है और ये हमारी जो बर्फ़ी है बिल्कुल मस्त बनने वाली है। देखिए किस तरीके से एयर पॉकेट्स दिख रहे हैं बर्फ़ी के अंदर। जब इस तरीके से ऐसा लगे ना कि बबल्स फूट रहे हैं, मतलब आपकी बर्फ़ी अच्छी बनेगी। और एक और इंडिकेशन है कि आपकी बर्फ़ी का जो मिक्सचर है वो सही है कि आप थोड़ी सी हाइट से अगर बर्फ़ी का मिक्सचर डालेंगे ना, एक साथ नहीं नीचे गिरेगा, टूट टूट के गिरेगा। देखिए पार्ट पार्ट में, मतलब आपकी जो बर्फ़ी का मिक्सचर है बिल्कुल सही है अब जमाने के लिए। लेकिन जमाने से पहले ना मैं इसमें 1 या 2 चम्मच घी ऊपर से और डाल रही हूँ, ताकि हमारी बर्फ़ी में ना एक शाइन आ जाए, जो कि फिर दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। बस घी को मिक्स कर दीजिए बर्फ़ी में और देखिए मिक्सचर किस तरीके से गाढ़ा हो चला है। अब बस बारी है इसे जमाने की। तो बस ट्रे ले लीजिए। वैसे तो हमने इसमें बेसन निकाला था, चाहे तो इसे आप थोड़ा सा ग्रीस और कर सकते हैं। अब ट्रे को ग्रीस करने के बाद इसमें हम निकाल लेते हैं पूरा ही मिक्सचर और इसे हम जमा लेंगे। हाथों में ना थोड़ा सा घी लगा के फिर बर्फ़ी के मिक्सचर को सेट कीजिए, तो हाथों में चिपकेगा नहीं मिक्सचर। और सजाने के लिए ऊपर से मैंने थोड़ी सी पिस्ता की कतरन और नारियल को ग्रेट करके डाल दिया है। चलिए, बर्फ़ी हमने जमा ली है। अब इसे ना एक एल्युमिनियम फॉइल से ढक के रख रही हूँ। मतलब मैं तो एल्युमिनियम फॉइल से ढक रही हूँ, आप किसी और चीज़ से भी ढक सकते हैं। बस जो ऊपर वाली लेयर है ना, वो एयर के एक्सपोजर में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो सूख जाएगी जल्दी से। और बेसन की बर्फ़ी सूखती भी बहुत जल्दी है। तो बस इसे मैंने बंद करके फिर ढककर मैंने रख दिया है। करीबन आधा घंटा लगेगा और ये सेट हो जाएगा। कई बारी ना हमारी जो बर्फ़ी है वो गीली हो जाती है, तो वो आधा घंटे नहीं 1 दिन में सेट होती है। तो कोई नहीं, अगर आपकी गीली हो गई है तो 1 दिन रखे रहने दीजिए, उसके बाद इसे कट कीजिएगा। फ़िलहाल हमारी बर्फ़ी तो बिल्कुल अच्छी है, आधे घंटे में ये सेट हो गई है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। अब इसके पीसेस ना आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं, आपको जैसा कट करना हो। मैं तो वैसे स्क्वायर कट करती हूँ। मैंने इस बार आशीष से पूछा, आशीष कैसा शेप कट करूँ? बोलते हैं ईटाकार। अब भाई मैं ईटाकार कट करने चली तो ये कट ही ना हो, तो चलिए मैंने फिर ना एंड में ट्रायंगल शेप ही कट कर लिए है इसके। और बर्फ़ी मैंने कट कर लिया है, इसे मैं स्टोर कर लेती हूँ एक डब्बे में। और एक सीक्रेट बताऊँ, ये बर्फ़ी मैं लेके जाने वाली हूँ पुणे, क्योंकि हम जाने वाले हैं पुणे, तो कुछ ना कुछ तो लेके जाना बनता है। तो होममेड बर्फ़ी हम लेके जाएंगे और उससे पहले भगवान जी को भोग लगाना भी बनता है टेस्टी टेस्टी यामी बर्फ़ी का।